हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हो चुका आगाज रन की, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी प्यारे बच्चों जिसका संघर्ष है जारी। तो नाइन्थ वाले बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर 6 मार्च को हमारा साइंस का पेपर है, उसका हम क्या करें, मैथ का क्या करें। तो बच्चों डरना क्या है, आपका एमके सर आपके साथ है, आपके एमके भैया आपके साथ है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। 11th क्लास का मात्र 2 सेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ चुका है प्यारे बच्चों। प्रूफ आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं झारखंड रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों आपको आगे भी इस तरह का बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा मेरे बच्चों। तो आइए आज की साइंस में बेहतरीन टॉप 40 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। और वो क्वेश्चन है ये जो बार बार आपकी पेपर में रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता है आपका जो पेपर है 6 मार्च को होने वाला है, 6 मार्च को, और साइंस का एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं इस सेट में। आइए कितना आपका स्कोर बन रहा है जरा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर पहला देखिएगा क्या बोला गया है। सवाल नंबर पहला नंबर सवाल बोला गया है प्यारे बच्चों कि जो खरपतवार होती है फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। जो खरपतवार होती है वो फसल के पौधे को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या पौधों को जो है बढ़ने से पहले ही मार देता है? ना प्यारे बच्चों, उसको पहले ही नहीं मार देता है, ठीक है। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। क्या पौधों को खरपतवार बढ़ने के लिए हावी करता है? तेरी के कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता है। फसल जो है विभिन्न संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों में कमी उपलब्धता होती है। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। खरपतवार इसी तरीके से पौधों को जो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा क्या बोला गया है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2 आपके बोला गया है कि जो पोल्ट्री पक्षी की जो है विदेशी नस्ल होता है जिसमें अंडे देने की क्षमता जो है अधिक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी जल्दी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता है उसको कहते हैं व्हाइट लेगार्न। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? तीसरा नंबर सवाल में बोला गया है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है। इतावली प्रजाति कौन सा है, इस 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इतावली प्रजाति जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। एपिस मेलिफोरा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? देखिएगा लिखा है बारूद होता है। अरे तेरी का, बारूद क्या होता है प्यारे बच्चों? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर तरल होता है? तो आपको बता दें कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट, इसका अंग्रेजी होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी एलिमेंट का हम नाम बोले, सोडियम, सोडियम एक तत्व है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक एलिमेंट है। जैसे बोले कैल्शियम, ये भी एक एलिमेंट है। जैसे बोले आर्गन, सर ये क्या है? एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों। यौगिक क्या होता है? यौगिक प्यारे बच्चों जैसे हम आपको बोल दिए NaCl, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक साधारण नमक का जो है फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, ये एक हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये एक हमारा यौगिक हो गया। मिश्रण जिसमें कोई फिक्स अनुपात है ही नहीं, जैसे बारूद, बारूद हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? बारूद हमारा एक मिश्रण है। बारूद हमारा क्या है? एक मिश्रण है। तरल तो आपको पता है, जैसे हम बोले पानी, पानी क्या है बच्चों? तो पानी एक तरल है गुरुजी, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एलिमेंट जो डायरेक्ट आप पढ़ते हैं ना, टोटल 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में, तो ये सारा का सारा हमारा एलिमेंट है। तो उसके बाद यौगिक की बात करें, यौगिक जो दो समांगी मिश्रण, तो मतलब 2 अनुपात में जो डिवाइड होता है ना, जैसे इस तरह से हो गया। जैसे हम बोले CaCO3, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये एक हमारा यौगिक है ना।
तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, बेहतरीन सवाल आ चुका है। देखिएगा लिखा है विभिन्न विधियों में से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन, दो चीज पूछा गया है प्यारे बच्चों, कॉपर और ऑक्सीजन की जो है प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई। अब कौन सा ऐसा नियम में बताया गया है, कौन सा नियम की ये जो है संपुष्टि करता है? तो आपको पता है कि जहां पे स्थिर अनुपात की बात हो रही है, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की बात हो रही है, मतलब Cu और यहां पे ऑक्सीजन O2 दोनों का जो प्रतिशत मात्रा है वो एक ही पाई गई है। तो जो एक ही पाई जाती है मतलब कांस्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो एक नियम है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना है। यह आपसे पूछा गया है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना है। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, कितना गुना है? 200 गुना है, 2000 गुना है, 1000 गुना है या फिर 100 गुना है? 6 का प्यारे बच्चों आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ये कितना गुना है? 2000 गुना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 7 नंबर सवाल में देखिए क्या बोला गया है। देखिएगा सवाल नंबर 7 आ चुका है, ये आपके सामने में है, लिखा हुआ है दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान निकालिए। ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये प्यारे बच्चों एक ग्राफ दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा ये है एक लाइन आपके पास और एक लाइन ये है प्यारे बच्चों, और ये रहा देखिए, और ये जा रहा है ऐसे सीधा नहीं, और ये नीचे में आपको समय दिया गया है प्यारे बच्चों, ये आपका समय है और ये आपका दूरी है। इधर जो है दूरी दिया गया है, इस तरफ आपका समय दिया हुआ है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है प्यारे बच्चों, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब पूछा गया है कि इसका चाल निकालिए। आपको चाल बोला है, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो इसका जो निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या निकल कर आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए जरा। तो आपको पता है यहां पे हो जाएगा, देखिए टोटल यहां कितना है? 32 है, तो दूरी हो गया अपने पास 32 और नीचे में समय लग रहा है 4, तो 8 चौक 32, तो ये निकल कर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड प्यारे बच्चों निकल कर आ चुका है। कहीं से भी आप डिवाइड करिए, ये देखिए 3 से, ये देखिए ये लाइन जा रहा है ना ऐसे, यहां गया और ये आया, ये देखिए यहां पे, इसी तरह से ये वाला लाइन यहां गया और ये आया यहां पर, मतलब 4 सेकंड में इतना दूरी तय किया, इतना मीटर। 3 सेकंड में इतना मीटर दूरी गया। 2 सेकंड में जो है देखिए इसी तरीके से यहां, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है। अब तो चाहे इस तरह निकाल लीजिए या नहीं तो डायरेक्ट आपको मीटर पर सेकंड में, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब मीटर पर सेकंड होता है तो 1 सेकंड में देखिए कितना दूरी चला है, ये 8 चला है। तो जब ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सीधी रेखा में जा रही है, इसका मतलब 2 में 16 जाएगा, 3 में 24 जाएगा, 4 में इतना जाएगा, अब 5 में कितना जाएगा? 8 पंचे 40, है कि नहीं। तो 8 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या बोला गया है? सवाल नंबर 8 देखिएगा क्या बोला गया है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 8 में बोला गया है, देखिए एक समान वृत्ति गति में, एक समान वृत्ति गति में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एक समान वृत्ति गति में जो है, देखिए वृत्ताकार पथ की बात हो रही है, तो एक समान वृत्ति गति में क्या चाल और वेग दोनों अचर होता है? नहीं। चाल और वेग दोनों घटते चर रहता है? नहीं, मतलब डिफरेंट। या फिर चाल चर और वेग अचर? नहीं प्यारे बच्चों, चाल और वेग, चाल जो है अचर होता है और वेग जो है चर होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 में देखिएगा क्या बोला गया है मेरे बच्चों। सवाल नंबर 9 बोला गया है निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म इसमें गलत है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए 9 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 का क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है ये कोशिका का रसोई घर नहीं है प्यारे बच्चों। कोशिका का रसोई घर जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यही वाला आंसर प्यारे बच्चों गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम को स्रावी कण के नाम से जाना जाता है, इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नाभिक प्यारे बच्चों कोशिका का मस्तिष्क है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला गलत कथन है, तो यहां पूछा गया है गलत का ही चयन करना है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 10 नंबर सवाल हिंदी वाला हम निकाल लेते हैं। बोला गया है पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, कौन करता है प्यारे बच्चों, तो इसको कहा जाता है परासरण। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, 11 नंबर सवाल में बोला गया है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा के उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये इसका जो है इसका भाग नहीं है। देखिए ऊर्जा का उत्पादन ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है, यहां पे पूछा गया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो ये बिल्कुल संबंधित इससे नहीं है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी बताइए। सवाल नंबर 12 में क्या बोला गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है। रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने, या फिर थॉमसन ने, किसने प्यारे बच्चों किया है, यह आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइए 12 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसने की थी, तो आपको पता है परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की है। किसने की है प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जेम्स चैडविक और जो है नील्स बोर और ये जो थॉमसन है जे थॉमसन, किसकी खोज की है, इन सभी के बारे में बताइए प्यारे बच्चों। आप सभी जल्दी जल्दी बताइए किसकी खोज की थी इसने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 13 नंबर सवाल में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान परंतु जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या फिर संभारिक कहते हैं। 13 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो, बिल्कुल ठीक जवाब है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला गया है एम सेल में जो है कक्षा तीसरा जो एम सेल होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रह सकता है। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। 12 आंसर कर रहे हो, नहीं भाई 18 होगा ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोला गया है, बोला गया है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल जो है लगाया जाता है तब वह क्या होगी, वह क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जरा ध्यान से समझिए इसको। यहां पे बोला है कि जो हमारे पास द्रव्यमान है प्यारे बच्चों वो दिया हुआ है 1 केजी, 1 केजी दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बल दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1 न्यूटन का बल दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या करिए, फ्री कर लीजिए, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, यहां से ए निकाल लीजिए, ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ बटे में एम हो जाएगा। और एफ का मान कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन दिया हुआ है। या न्यूटन के जगह पे आप एक चीज और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा
इसके जगह पे आप एक चीज लिख सकते हैं, यूनिट उसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बटे में जो है नीचे में है 1 केजी, ये भी है तो केजी से केजी गया, 1 से 1 गया, तो बचा क्या प्यारे बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा रह गया। और ये हमारा क्या निकल कर आया है, त्वरण निकल कर आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर में क्या बोला गया है देखिएगा, बोला है कि जड़त्व का जो गुण है, जड़त्व का गुण है किसी वस्तु में होता है या फिर प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। बताइए जड़त्व का गुण किस में होता है, तो जड़त्व का गुण तो भाई साहब प्रत्येक वस्तु में होता है कि नहीं? जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। आपको पता है जड़त्व 2 तरह का होता है। जड़त्व प्यारे बच्चों, जड़त्व जो है 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। 2 तरह का जड़त्व होता है प्यारे बच्चों, और ये न्यूटन के पहला गति नियम का है। न्यूटन के जो है पहला गति नियम, न्यूटन का पहला गति नियम, पहला गति नियम है प्यारे बच्चों, ये न्यूटन का पहला गति नियम है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए 17 क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, बेहतरीन सवाल है, एक एक सवाल को अच्छे से कंप्लीट करते चलेंगे प्यारे बच्चों। किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? अभी आपको बताएं फॉर्मूला, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो हमारे पास जो m का मान है वो कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 6 केजी दिया हुआ है। तो यहां से आप लिखेंगे 6, यहां से आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 6 लिखेंगे। तो 6 गुना त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। तो 24 न्यूटन कहां है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है। 18 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, जाइलम किससे बना होता है? जल्दी जल्दी बताइए 18 नंबर का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जाइलम किससे बना हुआ है? तो आपको पता है कि जाइलम जो बनता है प्यारे बच्चों वो ट्रैकिट्स और वाहिकाएं दोनों से बना होता है। ये दोनों इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19 में देखिएगा क्या बोला गया है, टेंडेंट एक संरचना है। टेंडेंट क्या है, टेंडेंट एक संरचना है जो जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है प्यारे बच्चों, टेंडेंट किसको किसको जोड़ती है? तो आपको पता है कि एक मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको कहा जाता है टेंडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेंडेंट जो है ये क्या करता है, एक मसल्स को जो है बोन के साथ जोड़ती है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ती है प्यारे बच्चों टेंडेंट। ठीक है, चलिए एक होता है लिगामेंट, एक होता है क्या प्यारे बच्चों, लिगामेंट। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। लिगामेंट प्यारे बच्चों क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से जोड़ती है, बोन को बोन से जोड़ती है प्यारे बच्चों। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20 क्या बोला गया है देखिएगा प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 20 बोला गया है, सवाल नंबर 20 बोला गया है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ, एक व्यक्ति जो है दुर्घटना का शिकार हुआ और जिसमें क्या हुआ, हाथ की 2 अंगुली हड्डियां उखड़ गई। निम्न में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो ये प्यारे बच्चों देखिए यहां पे क्या बोला गया है, हाथ की 2 लंबी हड्डी उखड़ गई। अभी हम ऊपर में जस्ट क्वेश्चन बताए कि लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ती है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, और टेंडेंट जो होती है वो क्या होता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ती है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 2 उसका लंबी हड्डी ही उखड़ गया। तो अब ये क्या हो सकता है,
का टूटना या फिर लिगामेंट का टूटना, ये सब तो होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। ये दोनों में से बताइए क्या होगा? क्या टेंडन टूट गया? प्यारे बच्चों ये जो टेंडन है ये कब टूटता है? जब मसल्स बोन के साथ जुड़ा होता है, और लिगामेंट बोन टू बोन। अब यहां बोला गया है दो लंबी हड्डी टूट गई, मतलब हड्डी, दो हड्डी खत्म हो गया। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर प्यारे बच्चों 21 क्या बोला गया है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 21 में बोला गया है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो है द्रव्यमान संख्या और उसमें न्यूट्रॉन संख्या आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। बताइए क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट क्या कर, देखिए द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है, तो पूछा गया है परमाणु संख्या कितना होगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए जो द्रव्यमान संख्या है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या को घटा दीजिए। 23 में जो है 12 को घटा दीजिए प्यारे बच्चों, 12 को घटा दीजिए तो 2 एकम 2, 3 में 2 गया तो 1 हो गया, अब 2 में 1 गया तो 1 हो गया, 11 इसका जो है प्यारे बच्चों निकल कर आ गया क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 11, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग रिलेशन याद रखिएगा प्यारे बच्चों। परमाणु संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 22 में देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला गया है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या होगा। 300 प्यारे बच्चों केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि इसको जो है हम लोग कितने से आई थिंक 273 में घटाते हैं ना, नहीं इसका हो जाएगा 27 डिग्री प्यारे बच्चों ने। हाँ तो इसको जो है जरा एक बार माइनस करके देख लिया जाए प्यारे बच्चों। 300 273 पैचा 2 7 हो गया, यहां पे पैचा 2 तो हो जाएगा या 9 2 कट्टी, देखो आयास। इसको प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना होगा तो उसको 273 माइनस करेंगे, और जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको प्लस का 273 करना है, और अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाना है या डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो 273 को माइनस करना है प्यारे बच्चों। बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप एकदम फाड़ करके आओगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितना होगा। बताइए 96 ग्राम जो है, 96 ग्राम जो है कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें होता है 12×96 ने 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 24 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 24 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, देखिएगा। बोला गया है प्यारे बच्चों कि 2 कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, भाई साहब ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं। 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है, तो F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बटे में r स्क्वायर, यही ना होता है प्यारे बच्चों। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडलो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोला गया है। 25 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, देखिएगा प्यारे बच्चों। बोला गया है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के जो है केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर जो है हो, तो उसका पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। भाई साहब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। इसमें 2 गुनी कर दिया है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी,
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। इसका सॉल्यूशन के बारे में बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए 26 नंबर सवाल के बारे में बताइए। 26 नंबर सवाल क्या बोला गया है, देखिएगा। बोला गया है किसी पदार्थ का जो है आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। भाई साहब, आपेक्षिक घनत्व कब होता है? पदार्थ का द्रव्यमान और परमाणु पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। 27 नंबर में क्या बोला गया है, लीनियस द्वारा। 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 27 नंबर बोला गया है लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली। जल्दी बताइए 27 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है द्विपदी प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, वर्गीकरण की मूल इकाई। वर्गीकरण की जो है मूल इकाई क्या है प्यारे बच्चों? वर्गीकरण का जो है मूल इकाई 28 के बारे में बताइए प्यारे बच्चों। तो वर्गीकरण वंश होता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, वंश वर्गीकरण की मूल इकाई के बारे में बोला गया है ना। नहीं, इसका तब हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण का जो मूल इकाई होता है वो हमारा क्या होता है? प्रजाति होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई। लिखा है एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। बताइए जल्दी जल्दी 29 का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों 29 का क्या हो जाएगा? बी आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फल में बंद बीज। फल में बंद बीज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर फाइनली पहुंच चुके हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बोलते हैं यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, बताना जरा तो कमेंट बॉक्स में। चलिए प्यारे बच्चों 31 नंबर सवाल का आंसर करिए क्या हो जाएगा? 31 नंबर, अपने सिर पर जो है 20 केजी का बक्सा उठाए कुली जो है क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी जल्दी देखें 31 का आंसर किसका आ रहा है? 31 का आंसर भाई साहब देखो यहां पे कार्य बोला गया है ना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। नहीं, तो यहां पे प्यारे बच्चों देखो W ये चाहे कुछ भी हो, ये थीटा का मान क्या होगा यहां, पहले ये बताओ। यहां 20 केजी सर पर उठा के रखा है, 20 केजी सर पर उठा के रखा है मेरे बच्चों, और समतल चल रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जीरो इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब इसकी चाल क्या होगी? बताइए इसकी चाल क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए चाल क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर कर रहे हो, बिल्कुल ठीक जवाब है प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.44 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का जो है समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? भाई साहब डिवाइड दे दो, 5 25, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? 33 का प्यारे बच्चों आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भाई 0.5 हो जाएगा, 0.5। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले सवाल की तरफ। 34 नंबर का प्यारे बच्चों आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डी कर रहे हो, लिस्मेनिया, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कालाजार जब भी होता है ना प्यारे बच्चों, कालाजार लिस्मेनिया से ही होता है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों 34 का हो जाएगा। 35 का बताइए प्यारे बच्चों, 35 का क्या हो जाएगा। एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है, तो रोग जनक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर सवाल क्या बोला गया है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की जो ध्वनि है स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, किसके तरह गमन करती है प्यारे बच्चों,